इस समाज में पेरेंट्स के लिए लड़कियों की शादी इतनी बड़ी बात क्यों है कि उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है लड़कियों की शादी करना। लड़की जब से पैदा होती है उनके दिमाग में तब से उनके दिमाग में यही बात घूमती रहती है कि लड़की की शादी करनी है। लड़की पैदा हो गई तो हमें इसकी शादी करनी पड़ेगी, हमें दहेज देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। इवन लड़की को दहेज देने के लिए कि लड़की को दहेज देना है जब उसकी शादी होगी, उसकी कोशिशें या उसके लिए जो उसकी तैयारी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है जब वो छोटी होती है ना। फिर वो बड़ी होती है, फिर उसकी उसकी तैयारी भी कुछ इसी तरीके से की जाती है। लड़की को ट्रेन कहूँगी तो ट्रेन भी उसको इसी तरीके से किया जाता है कि उसकी शादी होगी, उसे दूसरे घर जाना है, वो किसी दूसरे की अमानत है, उसकी शादी हो जाएगी, वो किसी दूसरे के हमारे पास किसी दूसरे की वो है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें मेंटलिटी जो है फैमिली की, पेरेंट्स की रहती है। तो इन भारतीय समाज में लड़कियों की शादी माँ बाप के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? उनकी यही चीज़ उनके दिमाग में घूमती रहती है। लड़की की एजुकेशन, कभी भी ये सोच के लड़की को मेरे ख्याल से एजुकेट नहीं किया जाता होगा कि उसका कुछ बनने का मन है, वो कुछ करना चाहती है लाइफ में, है ना। अगर कोई लड़की बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रही हो, है ना, बहुत अच्छी स्टडी हो, उसका दिमाग बहुत अच्छा हो, तब भी उसको ताने की तरह एक ताने की तरह ये चीज़ यूज़ की जाती है कि क्या करोगी इतना पढ़ लिख करके, तुम्हें करनी तो तुम्हें शादी है, बनानी तुम्हें रोटी है, मांजने तुम्हें बर्तन है, पालने तुम्हें बच्चे हैं। ये जो टोंट की तरह यूज़ किया जाता है। अगर लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ लिख भी ले, बहुत अच्छी जॉब भी कर ले, तब भी उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी रहेगी कि भले ही लड़की लाइफ में कितनी ही अचीवमेंट प्राप्त कर ले, सक्सेसफुल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तब भी अगर उसने शादी नहीं किया ना, तब भी माँ बाप के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में, सोसाइटी के दिमाग में यही बात रहेगी कि शादी कब होगी, लड़की शादी कब करेगी, अभी तक शादी क्यों नहीं की, है ना। और अगर इन वे किसी भी रीज़न से वो मना करते कि शादी नहीं करनी है बस, फिर तो माँ बाप के ऊपर पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। फिर तो उनके फिर फिर शब्द जो सुनने को मिलते हैं वो, लड़कियों को इतना पढ़ाना लिखाना ही नहीं चाहिए, लड़कियों का ज़्यादा पढ़ लिख के दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए लड़कियों को कोई नहीं पढ़ाता है, इसलिए लोग जो पहले थे सही थे, लड़कियों की शादी जल्दी कर देते थे, इसलिए उनको इतना समय नहीं दिया जाता था। मैं नहीं कह रही हूँ लड़कियों के बारे में जिनकी ज़िंदगी का मेन मकसद ही ये है कि उन्हें शादी ही करनी है, उन्हें सुंदर बन के रहना है, वो अपने आप को इस तरीके से तैयार करते हैं ताकि वो एक अच्छे लड़के से शादी कर सके। मैं उन लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रही। मैं उन लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ जो लाइफ में कुछ करना चाहती है, जिनका अपना लाइफ में कुछ भी एम है, जिनका कुछ सपना है ना, जो कुछ करना चाहती हैं। उनके ऊपर जो ये प्रेशर रहता है ना शादी का, कि शादी कर लो, और फिर ये मेंटेलिटी सोसाइटी की कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, और लड़की का दान करने से स्वर्ग में स्थान मिलता है, माँ बाप के बहुत अच्छे पुण्य कर्म होते हैं अगर वो लड़की की शादी कर दें, लड़की का दान कर दें। लड़की की अगर शादी कर दे तो समाज के लोग माँ बाप को इतना ये बोलते हैं कि लड़की की शादी हो गई, आप तो गंगा नहा लिए, आपके इतने अच्छे पुण्य कर्म हैं, सारे कर्म सफल हो गए, ये वो इतने तरीके से। मतलब माँ बाप का पूरा जीवन इस एक बात पे केंद्रित है कि उन्होंने लड़की की शादी की कि नहीं की। उनकी अपनी जीवन जिंदगी में और कोई कर्म किसी चीज़ का निर्धारण नहीं करता, सिर्फ इस बात का निर्धारण उन्होंने अच्छे कर्म किए कि नहीं किए, इस बात का निर्धारण नहीं करेगा कि उन्होंने लड़के की शादी की कि नहीं की, उनके हाथ से कन्यादान हुआ कि नहीं हुआ। ये मैटर, ये ज़रूरी है।
ये सारी चीज़ें सोसाइटी के लिए ये बात ज़रूरी है कि लड़की है तो उसकी शादी होनी ही होनी है। लड़की है तो उसका कन्यादान करना ही करना है माँ बाप को। लड़के की उससे अलग अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं। वो चाहे अपनी लाइफ में कितनी ही ऊंचे मुकाम पे चली जाए, बट उनके लिए ये बात सबसे ज़रूरी रहेगी, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, उसने शादी की कि नहीं। और ये बात सच है कि लड़की जब एक उस पे पहुंच जाती है ना, एक सक्सेसफुल पॉइंट पे अगर वो चली जाती है, पहुंच जाती है, उसके बाद वो उसका अपना पर्सनल चॉइस है कि वो शादी करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन अगर लड़की मना कर दे तो माँ बाप, पेरेंट्स पता नहीं उस चीज़ को कैसे लेते हैं, इतना लाइटली नहीं लेते। भले ही आज के समय में बहुत मॉडर्न सोसाइटी हो गई है, बहुत ओपन माइंडेड लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में। अभी ऐसा बहुत बड़ा एक वर्ग है जो इस मेंटेलिटी को लेकर के अभी भी बहुत 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 पुराने तरीके से सोचता है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो बातें उन लड़कियों के ऊपर एक मेंटली प्रेशर डालती हैं। मतलब अगर एक लड़की कुछ करना चाहे लाइफ में, है ना, उसका कुछ सपना हो, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहे, तो उसको यार, उसको समय मांगना पड़ता है। मतलब लाइफ उसकी है, लेकिन उसे पता है भिखारियों की तरह समय मांगना पड़ता है कि इतना समय दे दो, और अभी अभी नहीं, क्योंकि अभी हम कुछ करना चाहते हैं। और अगर अब कुछ भी चीज़ अगर इंसान करने निकलेगा ना, उसमें टाइम लगता है। ऐसे तो एक एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं हो जाती, उसमें समय लगता है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, अगर कोई इंसान अपना कोई, मान लो कोई अपना बिजनेस ही सेटअप कर रहा है, ठीक है, उस बिजनेस को सेट होने में 2 साल में तो कोई बिजनेस सेट नहीं होता है, 3-4 साल में भी नहीं होता, टाइम लगता है। लेकिन उनको रहता है कि इतने ही टाइम तुम्हें दे दिया है, इतने ही टाइम में करो तुम्हें जो करना है। होता है तो ठीक है, नहीं तो शादी कर लो। मतलब ये एक एक ही बात रह गई, और कोई बात नहीं है। और अगर वो मना कर दे, लड़की सही हो तो सही हो ना, वो बिल्कुल सही हो, वो किसी तरह की गंदी चीज़ों में नहीं हो उसका दिमाग, किसी भी तरह के उन सब चीज़ों में जैसे लड़कियों का माइंड होता है, और सब चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में, बकवास में, अगर वो उस चीज़ों में नहीं भी होगी ना, ना, और अगर वो मना कर दे कि उसे नहीं करनी, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, एक रीज़न नहीं हो सकता। ये रीज़न लोगों को लगता है कि लड़की अगर शादी के लिए मना कर रही है तो उसका एक ही रीज़न है कि वो तो या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या कुछ और बात है। बहुत सारी चीज़ें, सोसाइटी की जितनी छोटी सोच होगी वो उतना ही छोटा सोचेंगी कि ये रीज़न हो सकता है इसीलिए लड़कियां मना कर रही है। यार ये रीज़न नहीं होते, कुछ और रीज़न भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्जर्वेशन भी कुछ चीज़ होती है। अगर लोग आंखें खोल करके दूसरों की जिंदगी को देखेंगे तो हो सकता है सबके डिसीजन बदल सकते हैं। सब यही सोचते हैं कि अ, जैसी जिंदगी उनकी है वैसी और उसकी नहीं हो, इसलिए वो देख के डिसीजन ले सकते हैं। ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है। अगर वो लड़कियां सही भी होंगी और वो मना कर रही हैं कि उन्हें नहीं करनी है, तो उनको गलत दृष्टि से देखा जाता है, तो उनको कैरेक्टरलेस बोला जाता है, फिर तो पता नहीं क्या क्या ही शब्द बोले जाते हैं। तो शादी, लड़कियों की शादी सोसाइटी के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्यों इससे अलग वो हटके सोच ही नहीं सकते कि शादी से पहले और शादी से बड़ी भी बहुत सारी चीजें होती हैं। चाहे लड़के लड़के के लिए तो ये चीजें नहीं रखी जाती कि लड़के की शादी उसकी जिंदगी का केंद्रीय मुद्दा बन जाए ना। उसके लिए भी तो ये वो रखा जाता है ना कि वो एक अच्छी पोस्ट पे चला जाए, वो एक अच्छी जॉब वो कर ले, वो एक कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर ले अपने उसमें। लड़कियों के लिए वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती है, क्योंकि लड़कियों के लिए यही सोच रखी जाती है कि इन्हें तो दूसरे घर ही जाना है, पढ़े चाहे ना पढ़े, इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो, स्किल हो कि नहीं हो, बस इनका एक ही काम है कि इन्हें शादी करनी है, इन्हें घर संभालना है, इन्हें बच्चे पैदा करने हैं, इन्हें बच्चे पालने हैं। तो मतलब इससे अलग क्यों नहीं सोच पाती इंडियन सोसाइटी? मैं और किसी की बात नहीं कर रही, फिलहाल तो मैं इंडियन सोसाइटी की बात कर रही हूँ। वहाँ यहाँ पे क्यों लड़कियों को लेकर के खुली सोच नहीं है? क्यों नहीं सोचा जाता है?
और अगर लड़की अपनी स्थिति को बदलना भी चाहे तो विरोध और पता नहीं किस तरह के कमेंट, टोंट, ताने, पता नहीं क्या क्या। मतलब तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों लड़कियां अगर शादी नहीं करेंगी तो समाज के लिए वो खतरा हो जाता है, समाज के लिए वो खतरनाक बात हो जाती है। ऐसा क्यों है?